आपने कभी ना कभी जिन्नों के बारे में तो जरूर सुना होगा। वो जिन्न नहीं जो चिराग में रहते हैं। मैं उन जिन्नों के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक बार किसी इंसान पर हावी हो जाए तो अपनी प्रबल शक्तियों से उस इंसान की जिंदगी नर्क बना सकते हैं। आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे ही जिन्न के किसी इंसान के ऊपर हावी हो जाने की सच्ची घटना के ऊपर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच्ची घटना पर आधारित भूतिया कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली और भी ऐसी रोमांचक कहानियाँ कहीं आपसे मिस ना हो जाए। आप देख रहे हैं एनआरके डार्क स्टोरीज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अमीर है और मैं कोलकाता में एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता हूँ। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल घटना घटी जो मेरे ज़िंदगी की एक यादगार किस्सा बनकर रह गई। आज से तकरीबन 2 साल पहले जब मेरी एक नई छोटी सी कंपनी में मैनेजर की जॉब लगी थी, अक्सर मुझे अपने ऑफिस से घर लौटते वक्त रात हो जाया करती। मैं एक किराए के रूम में काफ़ी वक्त से रहा करता हूँ और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक सेकेंड हैंड कार ली है। एक रात मुझे अपने ऑफिस से लौटते वक्त थोड़ी रात हो गई। मेरा रूम शहर के आउटसाइड एरिया में है जहाँ चारों तरफ घने जंगल और वादियाँ हैं। रात के तकरीबन अभी 10 बज रहे थे और मैं अपनी कार से अपने रूम की ओर ही लौट रहा था कि तभी अचानक ही एक काली बिल्ली रास्ते के एक तरफ से दूसरी तरफ गई, जिसकी आंखें कार के हेडलाइट में चमक रही थी। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैंने अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली और तेजी से आगे बढ़ने लगा। लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कार की पिछली सीट पर बैठा है, क्योंकि मुझे किसी की सांस लेने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन पीछे मुड़कर देखने की मेरी जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कार में लगे मिरर में देखा तो एक धुंधली सी परछाई नुमा आकृति मेरे कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। इतना देखने के बाद भी मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत बची हुई थी, क्योंकि मेरा रूम अब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थी। मैंने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो अब पिछली सीट से वो परछाई अब एकदम से गायब हो चुकी थी। उस परछाई को पिछली सीट पर ना देख मेरी जान में जान आई कि तभी मैं सामने की ओर मुड़ा तो मैं एकदम से घबरा गया और मैंने ब्रेक लगा दी। मैंने देखा कि वही धुएं-नुमा काली परछाई मेरे आर पार निकल गई है और फिर सब शांत हो गया। जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने पहले कभी ऐसा थकान महसूस नहीं किया था जितना कि आज मुझे महसूस हो रहा था। मैं बिना खाए पिए सोने चला गया। मेरी अब धीरे धीरे आँख लग ही रही थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बेड के नीचे मोटी मोटी सांसें ले रहा है। ऐसा खौफनाक अनुभव, जैसे लग रहा था कि कोई बड़ा सा जानवर अपनी सांसें खींच रहा हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बेड के नीचे उतरकर देख सकूं कि आखिर बेड के नीचे है तो है क्या। मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था कि तभी कमरे में एकदम से अंधेरा छा गया। मैं थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपने बिस्तर से उतरा। मैं सीधा कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ा कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया है। मैं इतना डर गया कि मैं वहीं मौके पर ही बेहोश हो गया। सुबह के ठीक 5 बज रहे थे जब मेरी आँख खुली। मैं कल रात के बारे में ही सोच रहा था। खैर, शायद मेरा वो भ्रम होगा, क्योंकि अकेले रहने से अक्सर लोगों को इस प्रकार का भ्रम होना आम बात है। यही सोचकर मैं अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया कि तभी मेरी नज़र आईने पर पड़ी। मेरे आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। मैंने सोचा ऑफिस से लौटते वक्त मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा। इतना सोचकर मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ा। लेकिन मुझे अब मेरे काम में अब मन ही नहीं लग रहा था। मेरा ध्यान अब विचलित हो रहा था। आज मेरी ऑफिस से जल्द ही छुट्टी हो गई। शाम के अभी तकरीबन 7 बज रहे थे और मैं अपनी ऑफिस से अब अपने रूम की ओर लौट रहा था कि तभी मुझे याद आया कि मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था। इसलिए मैं एक छोटे से क्लिनिक में गया।
मैंने डॉक्टर से अपनी समस्या बताई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप कुछ दिनों से सोए नहीं हैं क्या, आपको कुछ दिन रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए हो सके तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए। इतना कहकर उस डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाई थमा दी और मैं अब उस क्लिनिक से निकल ही रहा था कि तभी उस डॉक्टर ने मुझे अपना वज़न चेक करने के लिए कहा। मैं जैसे ही वज़न चेक करने वाले मशीन पर चढ़ा तो एकदम से मैं दंग रह गया, क्योंकि मेरी वज़न 6 किलो तक अब कम हो गई थी। मैं हताश होकर अपने रूम की ओर लौटने लगा। अपने रूम में पहुंचते ही मुझे एकदम से थकान हो जाती। कुछ दिनों तक तो मेरे साथ ऐसा ही चलता रहा। शाम को मेरे साथ क्या होता मुझे सुबह कुछ याद नहीं रहता। मैंने कुछ साल पहले ही नॉनवेज खाना छोड़ दिया था, लेकिन उस रात के बाद से मुझे एकदम से नॉनवेज खाने का बहुत मन करने लगा था और कुछ दिनों से मैं डेली शाम को अब अपने रूम में नॉनवेज बनाने लगा। जहाँ तक मुझे सुबह इतना ही याद रहता कि शाम को मैंने नॉनवेज खाया था, बस उसके बाद मैं कितना भी याद करने की कोशिश करता मुझे कुछ याद नहीं आती। इसलिए मैंने ये निश्चय किया कि मैं अपने रूम में पहुँचते ही मैं अपने मोबाइल का कैमरा चालू करके रख दूंगा। और आज शाम मैं अपने रूम में पहुँचते ही मैंने ठीक ऐसा ही किया। मैंने मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके एक सुरक्षित जगह पर रख दी और अगली सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, हर बार की तरह इस बार भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और अपने मोबाइल में वो रिकॉर्ड हुई वीडियो चलाई। मैं वो रिकॉर्डिंग देखकर डर से कांप उठा। मुझे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इस वीडियो में जो शख्स है वो मैं ही था। मैंने देखा कि मैं एक मुर्गे के मांस को बिना पकाए ही खा रहा था और मैं बड़े अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। और देखते ही देखते उस वीडियो में मैं एकदम से अपने रूम से कहीं बाहर निकलकर चला गया। उस वीडियो को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो मेरे शरीर पर मेरा खुद का कोई नियंत्रण नहीं है। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि ज़रूर किसी जिन्न का या किसी भूत प्रेत का मुझ पर साया है। मैं जहाँ रहा करता था उस जगह से कुछ ही दूरी पर एक मौलवी रहा करते थे। ऑफिस जाते वक्त मैंने कभी कभार उन्हें मस्जिद में देखा था। मैं तुरंत ही उसी मस्जिद की ओर निकल पड़ा और जैसे ही मैं उस मस्जिद में पहुंचा, वो मौलवी मेरे सामने ही खड़े थे और वो मौलवी एकटक होकर मुझे देखने लगा और वो मुझे देखते ही समझ गए कि मेरी समस्या क्या है। उस मौलवी ने मुझसे बताया कि तुम्हारे ऊपर किसी जन्नात का साया है, लेकिन ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जिन्न भी कई प्रकार के होते हैं। ये तुम्हारे शरीर के माध्यम से इस सांसारिक जीवन को एक मनुष्य की भांति जीना चाहता है, लेकिन इस जन्नात का प्रभाव तुम्हारे शरीर को नहीं झेल सकता और इस बीच तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। मैं उस मौलवी की बात सुनकर एकदम से घबरा गया, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे अपने शरीर में एकदम कमजोरी महसूस हो रही थी। ये सोचकर मैं एकदम डर गया। मैंने उस मौलवी से कहा, मुझे इस जन्नत से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। उस मौलवी ने बताया कि मुझे उसी जगह पर जाकर जहां वो काली बिल्ली मुझे दिखी थी, वहां मुझे कुछ कपड़े और गोश्त सौंप कर मुझे उस जन्नत से माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन इससे पहले तुम्हें आज शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक इस मस्जिद में रुकना होगा। हम सब तंत्र शक्तियों से तुम्हारे शरीर में बुलाएंगे और आज शाम ही तुम यहाँ आ जाओ। और इतना कहकर वो मौलवी उस मस्जिद के अंदर चला गया। खैर, मुझे इतना पता था कि शाम होते ही वो जन्नत मुझे उस मस्जिद में जाने से ज़रूर रोकेगा। यही सोचकर मैं शाम के 4 बजे तक ही उस मस्जिद में चला गया और मेरे उस मस्जिद के अंदर जाते ही मैंने अपना होश खो दिया। और सुबह जैसे ही मैं उठा, मुझे उस मौलवी ने बताया कि मैं उस जगह पर जाकर एक मुर्गी के मांस को और कुछ कपड़े को चढ़ा दूं और कुछ महीनों के लिए मैं कहीं दूर चला जाऊं। और मैंने ऐसा ही किया। मुर्गी के मांस और कपड़े को चढ़ाने के बाद मैं सीधा अपने गांव लौट आया। उस घटना को बीते कई साल गुजर चुके हैं और आज भी मैं अपने गांव में ही हूँ। और आज भी उस घटना के बारे में जब भी मुझे याद आती है तो मैं रात में सो नहीं पाता।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली और भी ऐसी डरावनी कहानियाँ आपसे कहीं छूट ना जाए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही डरावनी कहानी है तो उसे शेयर करें हमारे इस ईमेल आईडी पर। आपकी कहानी की क्रेडिट आपको दी जाएगी।